अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में हुई बैठक और बातचीत का मुद्दा पूरी दुनिया में सुर्खियों में छाया हुआ है। दुनिया भर के देशों की नज़र अलास्का में होने वाली इस बैठक पर लगी हुई थी। ट्रंप और पुतिन के बीच हुई मुलाकात और बैठक को लेकर कई देशों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। भारत सरकार की तरफ से भी इस बैठक पर बड़ा बयान सामने आया है। अलास्का में ट्रंप और पुतिन के बीच हुई बैठक का भारत ने स्वागत किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा है कि दुनिया जल्द से जल्द युद्ध का अंत चाहती है। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि भारत अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच शिखर बैठक का स्वागत करता है। शांति की दिशा में उनका नेतृत्व काफी सराहनीय है। भारत शिखर सम्मेलन में हुई प्रगति की सराहना करता है। आगे का रास्ता केवल बातचीत और कूटनीति से ही निकल सकता है। दुनिया यूक्रेन में चल रहे युद्ध का जल्द से जल्द अंत देखना चाहती है। वहीं ट्रंप और पुतिन के बीच हुई बातचीत को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि बातचीत का माहौल ट्रंप के लिए चुनौतीपूर्ण रहा और ऐसा लगा कि पुतिन बातचीत में शुरुआती दौर से ही हावी हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि पुतिन इस बैठक में अपनी बात कहने आए थे। उन्होंने अपनी बातें कहीं और फिर चले गए। वहीं इस बैठक पर जानकारों का क्या कहना है, सुनिए। कुछ कॉन्क्रीट चीजें जो एक्सपेक्टेड थी या जो बात करी जा रही थी, जैसे कि सीज फायर हो जाएगा, वो नहीं हुई और वो मेरे विचार से इम्प्रैक्टिकल है। हमें सोचना है कि सीज फायर इस मीटिंग में हो जाती। दुनिया को जो मिला और भारत को जो मिला इस मीटिंग से, आई थिंक पहला तो ये मिला कि ये जो दुनिया बट रही थी, अभी भी बट रही है भागों में, रशिया को अलग थलग करके अब रशिया वापस दुनिया की टेबल पे आ रहा है, आ गया है, रीसेट है। क्योंकि रशिया को अदरवाइज सैंक्शंस और सारा कुछ दुनिया से वर्चुअली काट दिया जा रहा था। तो ये ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए आई थिंक बेहतर है कि रशिया जैसी सुपर पावर जो थी, हालांकि अब इतनी नहीं है बट फिर भी बहुत भारी भरकम है, वो वापस अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में आ गई है। दैट इज वन। सेकेंड, ऑफ कोर्स ये है कि आने वाले वक्त में अब अगले कदम होंगे सीज फायर की तरफ, एक पीस फॉर्मूला की तरफ। इस मीटिंग में एक चिकन एंड एग सिचुएशन थी। दुनिया एक्सपेक्ट कर रही थी कि सीज फायर हो जाएगी, मीटिंग के बाद हो जाएगा कि रशिया के सारे बम और गन्स साइलेंट हो गए, बम गिरने बंद हो गए। पर उसका होना इम्प्रॉबेबल था, क्योंकि जब तक पीस फॉर्मूला नहीं है कि आगे का क्या रोड मैप है, क्या फॉर्मूला है जो यूक्रेन रशिया के बीच में, जब तक वो सेटल ना हो तब तक सीज फायर कैसे हो। तीसरा, भारत के लिए मेरे ख्याल से ये अच्छा आउटकम रहा, क्योंकि अगर आप देखिए, अगर ये मीटिंग अच्छी ना जाती तो पूरे चांसेस थे कि अमेरिका रशिया के ऊपर बहुत बड़े सैंक्शंस और लगाता। अमेरिका के अंदर ऑलरेडी बिल्स चल रहे हैं उनकी कांग्रेस में, जिसमें है कि रशिया के ऊपर 100% या 500% टैरिफ लगा दो, राइट। अगर ये मीटिंग डिजास्ट्रस होती तो वो सैंक्शंस लगती, सेकेंडरी टैरिफ्स भारत पे और बढ़ जाते। ओके, अभी जो है, क्योंकि ये मीटिंग एक अच्छे नोट पे एंड हुई है, तो कम से कम एडिशनल टैरिफ तो नहीं लगेंगे भारत पे। 25% है हाँ अभी ऑयल को लेकर के रशियन। और जैसे जैसे ये रिश्ते इंप्रूव होंगे और इस कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन होगा, वो 25% भी डेफिनेटली ये हटा दिया जाएगा। तो भारत के लिए तो मेरे ख्याल से बेहतर आउटकम है। दुनिया के लिए भी, स्टेबिलिटी के लिए आउटकम ठीक है, रशिया के लिए भी ठीक है। क्योंकि रशिया चाइना के खेमे में जा रहा है और अगर ये हालात चलते रहें तो रशिया चाइना के बहुत निकट हो जाएगा, जो कि भारत को नुकसान है। तो भारत के लिए एक वो और फायदा है कि अगर अमेरिका और रशिया के रिश्ते न्यूट्रल नॉर्मल ट्रैक पे आए तो रशिया की जो जरूरतें हैं चाइना को लेकर के वो कम होंगी और रशिया और एक अलग पोल पर भी चलेंगे। दरअसल पुतिन और ट्रंप की मुलाकात के बाद रूस का कद खुद ही बढ़ गया है। इस मीटिंग से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि असल में पश्चिमी देश रूस को अलग थलग करने में नाकाम रहे हैं। वही बात है, पीस फॉर्मूला। क्या पीस फॉर्मूला होगा जिसके चलते सीज फायर हो? उसमें कुछ ना कुछ ट्रंप तो थोपेंगे, यूरोप के ऊपर भी और यूक्रेन के ऊपर भी।
परंतु ये मैं नहीं मानूंगा कि बॉल जो है वो केवल यूरोप और जेलेंस्की के कोर्ट में है। मेरे ख्याल से ये बॉल जो है इन चारों के कोर्ट्स में है, या आप कह लीजिए डबल्स के मैच चल रहे हैं। राइट। तो चार लोगों के खेमों में सबके ऊपर ये क्वेश्चन है और चैलेंज है कि इसे कैसे सॉल्व किया जाए। हाँ, ये कहा जाएगा और कहा जा भी रहा है मेरे ख्याल से, और कुछ हद तक माना भी जा सकता है कि पुतिन ने ट्रंप को मैनिपुलेट किया, जो कि यूरोप कहता है। यूरोप को यह डर है कि पुतिन अमेरिका और नेटो के बीच में दरारें पैदा करता है अपनी स्कीम से, और वो कुछ हद तक है भी, क्योंकि पुतिन ने अपनी जो प्रेस स्टेटमेंट है उसने कहा कि हम और ट्रंप मिले, आगे कदम उठाए जाएंगे, पर मैं ये वार्न करता हूं जेलेंस्की को और यूरोप को कि इस डिस्कशन, ये जो वार्ता चल रही है, इसको सैबोटाज ना करें। तो पुतिन ने ऑलरेडी एक चाल चल दी है अमेरिका और रशिया के बीच में दरारें बढ़ाने की। अब देखना है आगे कि यूरोप कैसे रिएक्ट करता है। मेरे विचार से इस समय सबसे परेशान और अनहैप्पी जो है वो यूरोप है। ऑफ कोर्स जेलेंस्की सबसे अनहैप्पी है, यूरोप भी बहुत अनहैप्पी है। अमेरिका और रशिया आई थिंक मोर और लेस रशिया सबसे खुश है, अमेरिका को है ओके मैंने अपना करा। एक और चीज है, जब ये मीटिंग थी तो इसमें जब ये दोनों देश गए हैं ट्रंप और पुतिन, ये केवल यूक्रेन के बारे में नहीं थी। ये मीटिंग पहले थी रशिया और अमेरिका के रिश्तों के बारे में कि उनको कैसे रीसेट करें। रशिया का वो एम था और ट्रंप का भी एम था कि रशिया के साथ क्या बिजनेस करा जा सकता है, मिनरल्स हैं, ऑयल है, आर्कटिक में क्या एक्सप्लोरेशन करें, स्पेस कोऑपरेशन, ये वो सारे मुद्दे। और फिर उसी के साथ ये नो डाउट कि रशिया यूक्रेन जो ये कॉन्फ्लिक्ट है इसको कैसे सुलटाया जाए। दरअसल आने वाले दिनों में रूस यूक्रेन के बीच सीज फायर भी हो सकता है। ट्रंप लगातार इस जंग को रोकने की बात कहते रहे हैं। पुतिन के साथ ट्रंप की मुलाकात के बाद अब यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ट्रंप से मिलने वाले हैं।